फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का उपवन। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने ट्रीटमेंट आपको करके बताया था मिर्च के ऊपर, उसके बाद इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है वो हो रही है और मिर्च जो है वो भी बनने लगी है। यहाँ पर देखो आप, ठीक है। एक मिर्च मैंने उस दिन दिखाई थी, अब आप देख सकते हो उस पर कितनी मिर्च है, ठीक है। तो आप भी ये ट्रीटमेंट अपने मिर्च के प्लांट पर ज़रूर कर दीजिए और आने वाले टाइम में इसके लिए मैं और भी कुछ वीडियोज़ जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी कि आपको और क्या क्या करना चाहिए। आपने पपाया का प्लांट मेरा देखा ही होगा, हल्दी के प्लांट आप सबने देखे ही होंगे, बीन्स की अगर आपने अभी भी नहीं लगाई है तो प्लीज़ बीन्स लगा दो, ठीक है। तो आज मैं आपको बोलते बोलते ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत काम की है, जो आपके गार्डन के लिए बहुत काम की है। जो भी गार्डन लवर्स है या जिनको भी प्लांट पसंद है उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिससे आपको बिना पैसे खर्च किए ही आसानी से अपने घर पर से ही अपने सभी प्लांट में, चाहे वो आपका फ्रूटिंग प्लांट हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, आप उसको क्या दोगे? कैल्शियम। कैल्शियम कैसे देंगे? देखो, कैल्शियम प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम ज़रूरी है, उसी तरह से आपके जो प्लांट हैं उनके लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए आप क्या दे सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ देखो, काम बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रही हूँ। इस वाले मिर्च के प्लांट पर भी मुझे थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अगर हमें इस पर फ्लावरिंग चाहिए तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। ट्रीटमेंट मतलब कुछ खाद वगैरह ऐड करेंगे। अभी इससे पहले जो मैंने आपको खाद डालना सिखाया था ना, वही वाला खाद मैं इसमें रिपीट करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे मिर्च के प्लांट बहुत सारे हैं। ये सब मैंने घर की ही जो मिर्च होती है उन्हीं से ग्रो किए थे। लिंक मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर लाइन से देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। यहाँ पर ना मैंने कुछ सीड डाले थे, लेकिन हस्बैंड ने क्या किया था कि उन्हें लगा कुछ नहीं है, तो उन्होंने यहाँ से ये पॉट उठाकर इसके अंदर रख दिया था। तो देखो, ये सीड आप देख सकते हो, ये देखो ये ग्रो हो गया था, लेकिन इतना वेट इसके ऊपर रखने की वजह से, ये लगभग 17 से 18 इंच का पॉट है, ये रखने की वजह से वहाँ का जो मेरा पॉट था या फिर प्लांट जो था वो ख़राब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा से डाल देंगे। एक्चुअली मैं क्या सोच रही हूँ, ये लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं जब मैंने इसको ऊपर तक फिल किया था, पूरा किचन वेस्ट था और अब ये खाद बनकर रेडी हो चुका। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल दूँ, ठीक है। तो हम आपको बता रहे थे कि आप कैल्शियम कैसे दोगे अपने प्लांट को। कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह से हमारे हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, उसी तरह से हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए, फ्लावरिंग करने के लिए, बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए उसको भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। देखो, ये फली बहुत मोटी हो गई है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ सीड के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए आप क्या क्या दे सकते हो? बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो आपके घर पर ही हैं और आपको पता नहीं है, आप उसको वेस्ट समझकर फेंक देते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो घर की वेस्ट चीज़ें हैं उन्हीं से मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि आप क्या डाल सकते हो, ठीक है। तो ये एरिया मैंने आपको दिखा दिया है और यहाँ पर देखो, ये बीन्स का जो है ना, इस तरह से पहले बनेगा और उसके बाद फ्लावर आता है और उसके बाद ये बीन्स आती है। ये देखो देखो, ग्रीन ग्रीन प्लांट है, उस पर ग्रीन ही फली लग जाती है ना, तो कितनी बार ये हमसे मिस हो जाती है। ये देखो, ये इसका फ्लावर है और ये एक तरफ से बीन्स बन चुकी है। तो आप कैल्शियम के लिए सबसे पहले तो हमारे घर में बनाना आता ही है, तो आप वो बनाना को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर डाल सकते हो। या फिर मेरा कोई भी भाई बहन अगर इस तरह से कंफर्टेबल है कि वो इसी में किसी भी पॉट के किनारे एक गड्ढा बना ले और उसके अंदर जो आपके छिलके हैं वो उसमें डाल दे। मतलब कि जैसे हमने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया और इसके अंदर अपना छिलका डाला और उसको मिट्टी से कवर कर दिया, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में गिलहरी और चूहे हैं, तो वो उसे ख़राब कर देते हैं। हालांकि वो प्लांट को भी ख़राब कर देते हैं। एक बार मैंने करके देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं ऐसे नहीं करती। तो आप बनाना को सुखाओ, पाउडर बना लो और उसके बाद वो जब आप गुड़ाई करते हो अपने पॉट की, तो वहाँ पर आप डाल सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाओ। बनाना को 1 से 2 दिन के लिए आप भिगो कर रखो और उसके बाद आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा, तो उसको डाइल्यूट करके आप अपने सभी प्लांट में डाल सकते हो, क्योंकि वो रिच सोर्स है कैल्शियम का, पोटेशियम का, ठीक है। इसी तरह से हमारे घर में एग सेल आते हैं, वेस्ट होते हैं हमारे लिए, मतलब कि हम एग खाते हैं। सावन आ रहा है, कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ये वीडियो हमेशा रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि मैंने सावन में बनाया तो आप इग्नोर मारोगे। तो
एग सेल जो होते हैं अंडा बनाने के बाद, चाहे आप अंडा उबालो चाहे किसी तरह से भी बनाओ, जो वो एग सेल होते हैं ना, आप उसको वॉश करके सुखा लो और सुखा के या तो इसी तरह से क्रश करके अपने पॉट की मिट्टी में डाल दो गुड़ाई करने के बाद, या फिर आप ऐसा कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ, मैं इसको सुखा लेती हूँ और पीस के डाल देती हूँ। और फिर कितनी बार ऐसा होता है कि मैं सीधे उसे कंपोस्ट में ही डाल देती हूँ। अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं पसंद है तो आप सीधे उसे कंपोस्ट में डालो और वो डिकम्पोज होके आपके लिए कैल्शियम का स्रोत बन जाएगा। ठीक है, 2 तरीके तो मैंने आपके लिए ये बता दिए हैं। थर्ड तरीका ये है कि अगर आपको इतनी सारी परेशानियों में झमेले में नहीं पड़ना है तो सीधा मार्केट में चूना मिलता है। ठीक है, तो आप वो चूना ले आओ जिससे घर वर की हम पुताई करते हैं ना, वो वाला चूना, वो चूना लेके आओ। बहुत कम, ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट तो छोटा है और आपने उसमें बहुत सारा भरकर डाल दिया। देखो, चूना डालते टाइम आपको बहुत एहतियात बरतना है, क्योंकि चूना ऐसा होता है कि वो मिट्टी को भी ख़राब कर देता है और आपके प्लांट को तो बिल्कुल ही जला देगा। तो बहुत ज़रा सा डालना, ऐसा नहीं भर के डालो। जब भी डालोगे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना कि इतना बड़ा पॉट है उसमें ये डालें। ठीक है, तो आप उसको भी डाल सकते हो। जैसे कि 12 इंच का पॉट है तो आप उसमें 1 से 2 चुटकी डालना, ज़्यादा मत डालना। ठीक है, इसके बाद अगला है, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में बोर्ड वगैरह जो होता है ना, उस पर जो चौक लिखते हैं, वो चौक जो होती है वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। आप उसको भी सीधा इस तरह से, जैसे कि ये हमारा पॉट है, ये हमारा वो है स्ले चौक, तो आप उसको इस तरह से घुसा दो मिट्टी के अंदर, बस वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहेगी और अपना काम करती रहेगी। चौक भी आती है और स्लेट पर लिखने वाली वो पतली सी डंडी टाइप की जो आती है वो भी, दोनों सेम काम करती हैं। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई जो हमारे घर से या आसपास से कुछ कम खर्च में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में कैल्शियम पाउडर भी मिलता है, जो आप कैल्शियम पाउडर लेकर उसको भी अपने प्लांट में गुड़ाई करके मिट्टी में डाल सकते हो, या फिर आप जब मिट्टी रेडी करते हो उसी टाइम आप अपने मिट्टी में भी उसको डाल सकते हो कैल्शियम पाउडर को। मुझे कैल्शियम पाउडर का नाम ठीक से नहीं पता है क्योंकि हमने कभी यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। आप सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे कैल्शियम के पाउडर आते हैं जिनको आप अपनी मिट्टी में यूज़ करोगे तो वो आपकी कैल्शियम की पूर्ति कर देते हैं। ठीक है, हमने यूज़ नहीं किया इसलिए हमें इस बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन आते हैं इतना मुझे पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 5 से 6 चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ जो कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्लांट को। तो उसमें ये कैल्शियम वाली चीज़ें ज़रूर दीजिए। और इस तरह से अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो जो चीज़ें हम आपको अपने चैनल पर बता रहे हैं वो ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद ही आपको इस तरह से हैवी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और प्लांट आपके रॉकेट की तरह बढ़ेंगे, दिन पर दिन बढ़ते ही जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।